बॉलीवुड का पाकिस्तान प्रेम इतना गहरा है कि भाई इनका ये बेइंतहा मोहब्बत छुपाए नहीं छुपता। और इसका सबसे ताजा एग्जांपल आपको हाल में ही सनी देओल के वायरल हो रहे एक क्लिप से साफ दिखाई भी देगा। वह कुछ ऐसा कि मूवी बंटवारा 1947 के प्रमोशन के दौरान जब एक जर्नलिस्ट ने सनी देओल से सवाल किया कि पाकिस्तान को आप कैसा देश मानते हैं, तो द ग्रेट सनी देओल ने जवाब दिया कि वो देश तो मेरे मौसी की तरह है। हाउ यू सी पाकिस्तान एज अ नेशन और वहाँ का एटमॉस्फेयर आप कैसे बताना चाहेंगे? देखिए, मैं वहाँ तो नहीं शूट किया सर, हिंदुस्तान में शूट हुआ है। हम कोई फील्ड की बातें वो नहीं करते बिकॉज पूरा मुल्क एक ही था। जैसे पापा ने कहा अगर ये मेरी माँ है तो मेरी मौसी है, जो आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम सब एक तरह से हैं तो जुड़े हुए कहीं ना तो कहीं से। यानी इनडायरेक्टली इन्होंने जवाब दिया कि पाकिस्तान से इन्हें बेइंतहा मोहब्बत है, उसी पाकिस्तान से जिसने 26/11 का हमला भारत में किया था और जिसे धुरंधर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया था कि कैसे हमारे देश के मासूम लोगों को उस हमले के दौरान मारा गया और वो एज ए पाकिस्तानी कितने खुश हो रहे थे। इनकी गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी है कि जिसे अगर जिंदगी भर भी दिखाने की कोशिश की जाए तो वो कम ही पड़ेगी। भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान ने आज तक कभी भी भारत को एज अ नेशन सपोर्ट नहीं किया। उनके लिए हम सिर्फ एक दुश्मन कंट्री है जहां जिहाद करके इस पूरे मुल्क पर वो अपना कब्जा चाहते हैं। बट भारत के लिए सबसे बड़ी आयरनी ये है कि यहाँ के सो कॉल्ड बॉलीवुड एक्टर एंड एक्ट्रेस पाकिस्तान के लिए इतना प्रेम रखते हैं जो कि उछल उछल कर उनकी बातों से कभी ना कभी पता चल ही जाता है। वो पाकिस्तान को कभी भी टेररिस्ट कंट्री मान ही नहीं सकते। एंड इनका ये पाकिस्तान प्रेम आप कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जनवरी 2024 में आयुष्मान खुराना का एक क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल होता है जिसमें वो दिल दिल पाकिस्तान गाते हुए नजर आते हैं। अब कोई दिल दिल पाकिस्तान तो तभी गा सकता है जब उसके दिल में पाकिस्तान बसता हो। एंड ऑफ कोर्स दूसरा रीजन पैसा भी है। पैसे के लिए ये हर जगह खुद को बेचने को तैयार भी होते हैं। इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान कितने सारे मासूम लोगों को भारत में अभी तक मार चुका है या मारने की प्लानिंग करते रहता है। इनके लिए पाकिस्तान और पैसा दो ऐसी चीजें हैं जिसके साथ वो किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें अपने देश के अगेंस्ट ही क्यों ना जाना पड़े। एक और एग्जाम्पल की बात करूँ तो 4 अक्टूबर 2024 को दिलजीत दोसांझ अपने दिल लुमिनाटी टूर के तहत लंदन के ओटी एरिना में स्टेज पर परफॉर्म करने के दौरान वो पाकिस्तान की एक्ट्रेस हानिया आमिर को स्टेज पर बुलाते हैं और उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि हानिया आमिर वही एक्ट्रेस है जो आए दिन भारत के अगेंस्ट जहर उगलती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने इंडियन आर्मी को कवर्ड यानी डरपोक और शेमफुल बताया था, ये जानते हुए कि उनकी आधी से ज्यादा फैन फॉलोइंग भारत से बावजूद इसके वो भारत के अगेंस्ट बयान देती है। ये होती है सच्ची मोहब्बत अपने देश के लिए। अगर मैं यहाँ सही और गलत को हटा दूं तो ये जानते हुए कि उनका देश एक टेररिस्ट देश के रूप में पूरे वर्ल्ड में फेमस है, बावजूद उसके वो अपने देश के साथ खड़ी रहती है और भारत के अगेंस्ट बयान देने से बिल्कुल नहीं हिचकती। इसके ठीक उल्टा अगर हम भारत के एक्टर्स की बात करें तो उनके लिए देश बाद में आता है और पहले पाकिस्तान आता है। एंड शाहरुख खान के बयानों से तो कुछ ऐसा ही हमें दिखता है। Family is from Pakistan. My father was born there and his family is from there. I think all these issues, you are young guys, please trust me. Can we just circumvent all that is said about India, Pakistan by the politicians, by anybody else and say it's a great neighbor to have. We are great neighbors. They are good neighbors. Let's just love each other. Yeah. I think all this issue really needs to be out. भैया आप चाहे जो भी कह लो, इनके लिए इनका पाकिस्तान प्रेम कहीं नहीं जाने वाला। इनके लिए पाकिस्तान एक लविंग कंट्री है और एक बहुत ही पीसफुल कंट्री है जो कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। वेल यहीं पर अगर हम कुछ और पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेस के भारत को लेकर उनके पर्सपेक्टिव की बात करें तो हमें सिनारियो बहुत ही उल्टा नजर आता है। जहां भारत के सेलेब्स पाकिस्तान प्रेम में पूरी तरीके से डूबे हुए नजर आते हैं, वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद माहिरा खान, फवाद खान और मावरा हुकानी का भारत के अगेंस्ट सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट देखने को मिलता है। वहीं अगर हम कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की भी करें तो शाहिद अफरीदी, जावेद मियांदाद और अब्दुल रज्जाक जैसे कई प्लेयर्स हैं जो भारत के अगेंस्ट काफी सारी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे चुके हैं, बावजूद इसके कि इन पाकिस्तान सेलेब्स के फैन फॉलोइंग पाकिस्तान से कहीं ज्यादा इंडिया में है। अब यहाँ पर अगर कंपैरिजन किया जाए इंडियन सेलेब्स और पाकिस्तान सेलेब्स के बीच में तो आपको जमीन आसमान का डिफरेंस दिखाई देगा। जहाँ पाकिस्तानी सेलेब्स के लिए उनका देश पहले होता है, वहीं भारत के सेलेब्स के लिए उनका देश पहले नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रति उनकी वफादारी पहले होती है। और इसके अलावा
पैसे। भारत को लेकर उनकी वफादारी सबसे बाद में आती है और ये हमें उनके बयानों से साफ नजर भी आता है। वेल, इसी का जीता जागता उदाहरण आप सनी देओल के इस स्टेटमेंट में देख सकते हैं। वैसे हमें ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बंटवारा 1947 को प्रोड्यूस करने वाले कोई और नहीं बल्कि आमिर खान है। जी हाँ, वही आमिर खान जिन्हें भारत में रहने में डर लगता है। वेल, ऐसे लोगों से हम ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमें ऑलरेडी बॉलीवुड की सच्चाई पता है कि वो किस चीज को प्रमोट करती है और किस चीज को साइडलाइन करने की कोशिश करती है। यहाँ पर धुरंधर बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ आलिया भट्ट की फ्लॉप मूवी अल्फा को अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, करण जौहर, सलमान खान, जानवी कपूर, अक्षय कुमार जैसे कई सारे फिल्मी सितारों ने प्रमोट किया। वहीं धुरंधर को लेकर उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकले। खैर, उनके इस पेट के दर्द को हम अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि धुरंधर ने उनकी दुखती नस पर जो हाथ रख दी है। वेल, अब देखना यह है कि उनके इस दर्द को आदित्य धर किस तरीके से और बढ़ाते हैं। सो जस्ट वेट एंड वॉच। वहीं अगर हम मूवी बंटवारा 1947 की बात करें तो सच बोलो तो मुझे इस मूवी से कोई खास उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाले आमिर खान है। तो हम समझ सकते हैं कि इस मूवी में कितनी अपीजमेंट डाली गई होगी। स्टिल होप इट विल डू जस्टिस टू इंडियन ऑडियंस।